अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इदरीस लाशारी आपकी खिदमत में हाज़िर है सेवंदिया ज़ियारतां के साथ। आज मैं कलंदर लाल शहबाज की मज़ार में अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको चंद बातें बताऊँगा जो अगर आप सेवन शरीफ आते हैं विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, कलंदर लाल शहबाज पर हाज़िरी भरने के लिए आते हैं तो आते वक्त सेवन शरीफ में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये थोड़ी मुफीद बातें हैं जो आपको आपके फ़ायदे के लिए हो सकती हैं। आपको नहायत ज़रूरी ये बातें बतानी हैं। इनसे आप अगर इन पे अमल करेंगे तो आपका सफ़र भी इंशाअल्लाह बेहतर बनेगा, आपकी ज़ियारत भी अच्छी तरह होगी, आसानी होगी और आप कई परेशानियों से आप बच सकते हैं। सबसे पहले सेवन शरीफ जो है एक गर्म इलाका है। वहाँ से आने के लिए, वहाँ पर आने के लिए आपको अच्छी सी टाइमिंग या अच्छा सा प्लानिंग करनी होगी, अच्छी सी प्लानिंग कि किस टाइम पे आपको, कितनी दूर से आप आ रहे हैं, आपका इलाका कहाँ पर है और कितना इलाका आप दूर हैं, सेवन से कितने किलोमीटर दूर है, ये आप पहले नोट कर लें। फिर उसके बाद अपना हिसाब किताब रखें, पिकअप करें, सब कुछ करें, उसके हिसाब से तैयारी करके आप निकलें। सबसे पहले आते वक्त जो आपको जो काम करना है वो कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेना है। सबसे पहले ये पहली पॉइंट है, शनाख्ती कार्ड आप ज़रूर लें, ओरिजिनल लें। ओरिजिनल हो वो अलग संभाल के रखें, उसकी डुप्लीकेट कापी बना लें, वो जेब में रख लें। वो आपको इंतहाई कभी भी कहीं भी आपको कोई भी रुकावट हो, चेकिंग हो, वो आप उधर दिखा सकते हैं। तो इसके हिसाब से पहली जो आपकी जो होगी फॉर्मेलिटी होगी, सबसे पहली जो है बात है कि आप CNIC यानी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या डुप्लीकेट वो ज़रूर आपको वहाँ से घर से निकाल के जेब में डाल के निकलना है। उसके बाद जो आप दूसरा काम जो करेंगे वो जब आप निकलें उससे पहले आप कुरान शरीफ का ख़त्मा, एक ख़त्मा, दो ख़त्मे कुरान शरीफ पढ़ के उसके जो है वो उसके आप रख लें। जब सेवन शरीफ पहुँचे, कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे साईं पे हाज़िरी भरें तो वो कलंदर लाल शहबाज के जो सवाब के लिए आप वो बख्श दें उनको। और उसके साथ कलंदर लाल शहबाज के साथ जितने भी यहाँ पर सेवन शरीफ में वली हैं उनके सवाब के लिए, इस साल सवाब के लिए भी वो बख्श दें। यहाँ पर पता नहीं 1.25 लाख वली जो हैं कलंदर लाल शहबाज के ज़माने से, उससे पहले थे, मगर उसके बाद कितने ये मेरा रब जानता है, हमें भी पता नहीं है, कोई भी नहीं जानता। मगर पता इतना है कि और भी कलंदर लाल शहबाज के ज़माने के बाद पता नहीं कितने लाखों हज़ारों, पता नहीं कितने अल्लाह के जो है वली हैं, दरवेश हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर दफन हैं। तो उनके हिसाब से भी आप उनके सवाब के लिए भी आप कुरान शरीफ पढ़ के वहाँ से यहाँ आकर उनको बख्श सकते हैं। उसके बाद जो है, जो तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो इंतहाई ज़रूरी है कि आप जब भी यहाँ पर सेवन शरीफ आएँ तो सबसे पहले जो आप अगर उतरें तो आपके जो हैं जो जेब में पैसे वग़ैरह जितनी भी रकम हो, नकदी हो, रकम हो, कुछ भी हो, वो मुख्तलिफ़ जेबों में डाल दें। क्योंकि हो सके एक जेब में अगर आपके टोटल पैसे हों और कोई जेब कतरा आकर आपकी जेब काट लेता है तो आपको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपके पैसे जो मुख्तलिफ़ जेबों में होंगे, किसी सामान में होंगे, अलग अलग जगहों पर रखे हुए होंगे, तो एक जगह से अगर खुदा न खास्ता आपके पैसे निकल जाते हैं, आप अपने पैसे खो देते हैं, तो आप दूसरे जो पैसे आपके स्पेयर में रखे होंगे उनसे आप काम चला लेंगे। अल्लाह करेगा ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, मगर कुछ भी यानी मुसाफिरी में हो सकता है। इसके लिए आप तैयार रहें, इसके हिसाब से आप अच्छी सी प्लानिंग करें, अच्छी सी तैयारी करके आप निकलें। ये जहन में रखें कि पैसे आपको 2-3 जगहों पर रखने, सामान के थैले में कुछ रखने, कुछ एक जेब में रखने, घरवाली को दे देने, या दूसरा आपका जो साथी हो आपके साथ हो, ज़ियारत के जो सिलसिले में आ रहा है आपके साथ, उसके हिसाब से उनके हाथ उनके जेब में डाल दें। यानी
अलग अलग मुख्तलिफ़ जगहों पर पैसे होने चाहिए, एक जगह पर नहीं होने चाहिए। तीसरी जो बात है मैं आपको वो बताऊंगा, जो चौथी बात है वो खाना, जब भी आप सेवन शरीफ में आ जाएं तो आप खाना बिल्कुल आप सादा खाएं। होटल ऐसी पर जाएं जो होटल 24 घंटे खुली रहती हो, जिसका खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा हो, जहाँ पर ताज़ा खाना दिया जाता हो। आप पूछ लें, कोई ऐब नहीं होता, किसी से पूछ लें भाई यहाँ पर अच्छी होटल कौन सी है, खाना अच्छा किस होटल पे मिलेगा, तो वो आपको जो है होटल प्रीफर कर देंगे। पुरानी होटल जो है लजपाल होटल है, वो लजपाल होटल का जो खाना है तकरीबन तसल्ली बख्श होता है। खामखा जो जितना उसका पुराना जो खाना होता है वो बासी होता है, वो नहीं रखते, ताज़ा खाना इस्तेमाल करते हैं, देते हैं लोगों को, उसकी कोई भी शिकायत नहीं है। और भी कुछ अच्छे होटल हैं, तो लोढ़ाई होटल है कलंदर लाल शहबाज से थोड़ी सी मुफासले पर है लोढ़ाई होटल, तो वहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। जितना हो सके सादा खाएं और गोश्त खाने से कोशिश करें, परहेज़ करें। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसके गलत खाने के हिसाब से जो आप जो है ना वो बीमार पड़ सकते हैं, और अगर कोई मुसाफिरी में बीमार पड़ जाए तो ये ज़्यादा गमगीन बात होती है। इसके बाद जो आप जो मैं मज़ार के हिसाब से जो सेवन के टूर के हिसाब से जो पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कलंदर लाल शहबाज की जो दरबार में आएँ तो सबसे पहले अगर सेवन शरीफ की नगरी में उतरें तो आप कोशिश करें आपका जो बदन और कपड़े हों वो बिल्कुल आपके साफ़ और पाक होने चाहिए। अगर हो सके तो वज़ू में रहें। अगर ज़ियारत के हिसाब से कलंदर लाल शहबाज की मज़ार में दाखिल हो रहे हैं तो आपको ज़रूरन आपको वज़ू में रहना ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है कलंदर लाल शहबाज की जो हाज़िरी के वक्त जो पांचवी छठी जो 6 है बात, छठी बात है वो है कि कलंदर लाल शहबाज में अब अगर जब आप मज़ार में अगर दाखिल हों, इन हों, तो आपका जो भी सिस्टम है एहतियात करें, किसी औरत को कंधा ना लगे, कोई धक्का ना लगे, किसी को हाथ ना लगे। आप इतनी एहतियात बरतें कि किसी को बेवजह कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को हाथ ना लगे, इतनी एहतियात करें, होशियारी से आप दाखिल हों। ऐसे अंदाज में कभी कभार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश होती है। अभी आप देख रहे हैं, ये पहले चंद मिनट पहले कुछ भी नहीं था, अभी देखें कितनी रश हो रही है। ये मैं जैसे लाइव वीडियो आपको जैसे दिखा रहा हूँ ना, वैसे ही बिल्कुल है। 5-10 मिनट के बाद मैं ये अपलोड कर दूँगा। तो बात ये हो गई कि आप कलंदर लाल शहबाज की दरबार में जब आप इन होते हैं तो आपको बिल्कुल एहतियात करनी है, यानी अदब करना है, लिहाज करना है। ऐसे आप दाखिल हों कि मैं कलंदर लाल शहबाज शहनशाह कलंदर के हुजूर में दाखिल हो रहा हूँ और कोई भी मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को हाथ ना लगे, किसी जो कोई दरवेश बैठा हुआ है उसके जो पाँव पे, हाथ पे या उसके बाजू पे या कोई लेटा हुआ है उसके ऊपर हमारा पाँव ना पड़े, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये आपको बिल्कुल एहतियात करनी होगी। उसके बाद जो है कि कलंदर लाल शहबाज में अगर हाज़िरी में आप आ जाएं तो उसके हिसाब से क्या करना है। सेवन शरीफ में अगर दाखिल हों आप, कलंदर लाल शहबाज की हाज़िरी भर ली, उसके बाद सेवन शरीफ में और भी कई मशहूर जगहें, दरगाहें हैं और कई जो मकामात हैं ऐसे घूमने के काबिल हैं, वो आप घूम सकते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छी जो ज़ियारतें हैं वो मशहूर ज़ियारतें हैं, उनके नाम मैं आपको थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। मशहूर ज़ियारतें, जगहें, मकामात कौन से हैं आपको घूमने चाहिए, वो आपको बिल्कुल घूमने चाहिए। इसके बाद जो आता है लाल शहबाज के साथ तमाम जो सेवन शरीफ में वली हैं, अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप जब भी उनके विज़िट पे जाएं उनको उनके लिए कुल बख्शें। कुरान शरीफ जितना आपने पढ़ा हो उतना सब वलियों के लिए
اس سال ثواب کے لیے اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کے وہ ان کو بخش دیں، ان کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ میاں آپ کو اس کی اجرت دے گا۔ بڑی مفید بات ہے۔ اور جو بات ہے ابھی 8ویں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب 7 شریف میں آپ اتریں، اگر آپ کی گاڑی ہے اپنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کوئی ایسا بندہ بھی آ جاتا ہے بھائی یہاں وین سے اترا ہے یا بس سے اترا ہے، بھائی میرا جیب کٹ گیا، یہ کیونکہ یہ ایسا شہر ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے جیب کترے ہوتے ہیں کہ ان کا دھندا ہی پیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قلندر لال شہباز کے مسافروں کو لوٹتے ہیں، وہ بے وجہ ان کے جیب کاٹ لیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اللہ ہی ان کو وہ سزا جزا دے گا، مگر آپ تھوڑا احتیاط کریں، جو آپ کے پیسے رقم وغیرہ ہیں سامان ہے آپ کا وہ اچھی طرح آپ سنبھال لیں، احتیاط کر لیں، جیب کتروں سے بالکل ہوشیار رہیں۔ تو یہ 8ویں بات ہوگی۔ ابھی 9ویں بات ہوگی جو آپ کی جو ہوگی وہ ہوگی کہ پانی جب آپ 7 شریف میں آ کر پئیں، جو کوشش کریں پانی جو نیسلے کا پانی ہو تو وہ استعمال کریں، اگر آپ غریب ہیں تو ایسا پانی پئیں جو زیادہ گرم نہ ہو، اتنا یعنی بور والا پانی نہ ہو، جیسے کڑوا نہ ہو، یا جیسے ہوتا ہے ذائقہ جس کا بیکار ہوتا ہے، کبھی کبھار بور والا پانی زمین کا پانی جو ہے وہ بھی لوگ ہیں وہ سبیل کے حساب سے چلا لیتے ہیں، کولر بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، خالی پیٹ ہے تو وہ خالی پیٹ کے حساب سے وہ پانی پینے کے لیے جو ہے مضر ہوتا ہے، صحت کے لیے خراب ہوتا ہے، تو اس سے آپ احتیاط کریں۔ پانی اور کھانا جو ہے آپ کو اچھا کھانا ہے، تازہ کھانا ہے، یہ اس کا آپ احتیاط کریں گے۔ اگر میں آپ کو ایک بات دوسری بتا دوں، بات جو 10 نمبر کی جگہ میری ہے وہ پوائنٹ ہے، وہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اگر 7 شریف میں جو وزٹ کرنے آتے ہیں تو میں آپ کو ایسا بتاؤں گا کہ یہ 7 شریف کا جو موسم ہے یہاں کا بہت گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، خشک اور گرم ہوتا ہے، خشک تر ہوتا ہے، اتنی یہاں پر زیادہ گرم ہوائیں چلتی ہیں کہ منہ جل جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ مئی مہینے سے مئی جون جولائی، یہ 3 مہینے جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں پرہیز کریں۔ اگست بھی کبھی کبھار گرم ہو جاتا ہے، مگر اگست کی 15 تاریخ کے بعد موسم اچھا بہتر ہونے لگتا ہے، کہ آپ احتیاط کریں کہ مئی مہینے سے لے کر اگست مہینے کے درمیان جو 3 مہینے ہوتے ہیں، 2-3 مہینے یعنی جون جولائی، تو ہرگز کوشش کریں کہ نہ آنا پڑے۔ ہاں اگر اپنی گاڑی اچھی ہو، اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے، وہ بات اپنا بندہ تو اپنے حساب سے اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں، آتا تو قلندر لال شہباز کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، مگر پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے اپنی جو آنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، تو خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں ابھی، تو یہ آپ کو ایسے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو پوائنٹ نمبر 11 ہے وہ اس میں اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جب آپ قلندر لال شہباز کی حاضری میں موجود ہوں، اندر گنبد میں ہو، کٹہرے کے بالکل قریب ہو، تو دربار میں بالکل حاضر ہو، شہنشاہ کی دربار میں آپ حاضر ہیں، کھڑے ہیں، تو کسی بھی فقیر کو کچھ بھی نہ کہیں، بھلے آپ کو کوئی گالی دے، کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، اگر آپ کو جو پرانا ہے یہاں سے، بھائی مجھے ابھی یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو آپ اس فقیر کو، اس بندے کو، کچھ الف یا بے ہو، پاگل ہو، کوئی پاگل بھی یہاں پر ہوتا ہے، کوئی اللہ والا ہوتا ہے، کوئی بخیل ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ بالکل جلالی ہوتا ہے، وہ خواہ بھی کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، فقیر ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، مگر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ہستی اس میں اس بندے میں ایسی ہستی چھپی ہوئی ہو جو آپ کو پتہ نہ چلے اور اس کو آپ ناراض کر دیں، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔
اللہ نہ کرے کسی کو ایسا بھی ہو، مگر کچھ بھی اگر ہو جائے تو آپ صبر و تحمل کا جو ہے وہ ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا، آپ یہاں سے جو ہے مراد پا کر لوٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو دروازہ ہے یہاں پر کوئی بھی کبھی خالی نہیں جاتا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مراد آپ کی پوری ہوگی، انشاءاللہ آپ کی جو دل کی مراد ہے، خواہش ہے، وہ پوری ہوگی۔ ابھی 12 نمبر جو بات ہے، 13 نمبر، یہ اگر آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ ایسا مائنڈ بنا لیں کہ بھائی مجھے قلندر لال شہباز کی زیارت کے لیے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے مجھے کیا مانگنا ہے یہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ کچھ بھی مانگے قلندر لال شہباز کی دربار پر تو آپ جائز مانگے، جو آپ کا جائز مسئلہ ہو اس کے حساب سے آپ مانگے۔ دینے والا رب ہے، مگر یہ قلندر لال شہباز ہیں، ایسے بندے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی کمائی کی ہوئی ہے، یہ پیدائشی اللہ والے ہیں، اللہ کی جو ان کے جو روح ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکٹڈ کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ جب ان کی دربار میں حاضری بھریں گے تو ان کی جو آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی مراد پوری کر دے گا، مگر مراد ایسی بھرنی چاہیے، ایسی مانگنی چاہیے کہ آپ کی وہ جو مراد ہو وہ جائز ہونی چاہیے، انشاءاللہ جائز مراد آپ کی پوری ہوگی۔ ابھی ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو بات ہے وہ ہے کہ آپ جو بھی انشاءاللہ یہاں پر اگر میلے میں مانگتے ہیں، قلندر لال شہباز کی دربار پہ کبھی بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ پوری ہوتی ہے، مگر جب آپ میلے میں مانگتے ہیں تو کہنا میرا اپنا ذاتی جو میں نے آزمایا ہوا ہے، قلندر لال شہباز تو دنوں میں آپ کی جو مراد پوری کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر جو میلے میں جو بھی حاضری بھرتا ہے، مگر وہ دوسرا جب میلہ آتا ہے اس سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کی دربار میں، یہ بالکل آزمایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بھی مراد ایسے ہی سال کے اندر بھی جتنی بھی جائز، مشکل کیوں نہ ہو مگر جائز ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 7 شریف میں جو ہیں وہ کون کون سی زیادہ جو مشہور جگہیں ہیں، زیارتیں ہیں آپ کو جو گھومنی چاہیے۔ اگر لال شہباز قلندر کی نگری میں آپ ان ہوتے ہیں تو قلندر لال شہباز کی جو حاضری ہے وہ تو آپ کو یقینی بھرنی ہے، اس کے ساتھ بودلے سرکار کی جو حاضری ہے وہ بھی یقینی بھرنی ہے، اس کے ساتھ بالکل بودلے کے ساتھ جو الٹا قلعہ ہے اس کی بھی زیارت آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں بہت وہاں پر۔ اگر اس کے ساتھ ہی آپ دوربینی لے کر آتے ہیں تو قلندر لال شہباز کے جو بالکل الٹا قلعہ بالکل آخر میں ہے، اینڈ میں ہے، وہ 7 شریف کے جو، تو وہ اگر آپ وہاں چڑھ جاتے ہیں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ دریائے سندھ کا نظارہ اور کچے کا علاقہ، پورے 7 شریف کا علاقہ، شہر کا علاقہ جو ہے وہ نظارہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو آپ کو دوربینی اگر ہو جائے تو وہ آپ لے کر آ جائیں، بہت اچھے نظارے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی زیارتیں ہیں جس میں اگر آپ 7 شریف میں آ جاتے ہیں تو چٹو پیر آپ زیارت کر لیں، بڑی مشہور جگہ ہے، مشہور مزار ہے وہاں قلندر لال شہباز کا جو ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک بزرگ وہاں پر 7 شریف میں تھا، وہ جو بھی چوری کرتا تھا اس کے قلندر جو چھٹے پیر کی گھڑے کا پانی پلاتے تھے تو اس کے بدن سے ایک مچھلی نکلتی تھی، زندہ مچھلی، وہ بڑے کرامت تھی چھٹے پیر صاحب کی، جو بڑے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ اس کی آپ زیارت کر دیں، وہ زیارت کریں، بڑی مشہور درگاہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کافی سخی سرور ہے، وہ مرشد نادر علی شاہ کی مزار ہے وہاں پر 2 ٹائم لنگر چلتا ہے، رات کو بھی چلتا ہے، دوپہر کو بھی چلتا ہے، صبح جو چائے بھی وہاں پر دیتے ہیں، شام کو بھی چائے دیتے ہیں۔
बड़ा अच्छा लंगर का इंतज़ाम है, बहुत सदियों से यहाँ पर वो चल रहा है, सालों से। तो वो आप अगर ज़ियारत कर लें वो भी अच्छी बात है। उसके बाद जुम्मन जती सरकार है और कई ज़ियारतें हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो सेवन शरीफ से 4-5 किलोमीटर आगे निकल जाएं, वो जन्नत का गार है या कुदरती एयर कंडीशन गार कहते हैं। हैदराबाद रोड पे है, 4 किलोमीटर सेवन शरीफ से आगे है। अगर लाल बाग अगर आपने नहीं घूमा तो लाल बाग ज़रूर घूमना है। अगर अपनी गाड़ी है तो लाल बाग ज़रूर जाना है। लाल बाग में ऐसी पार्किंग है, अभी पार्क ऐसे बने हुए हैं, बड़ा बिल्कुल आपको बाग में मज़ा आएगा, इतना ज़बरदस्त है। ख़ास करके फ़ैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी वहाँ पर है, बहुत अच्छी तफरी है। वहाँ आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, जन्नत का गार है, वो बिल्कुल कुदरती एयर कंडीशन गार है। कितनी भी बाहर गर्मी हो मगर आप उसमें अंदर दाखिल होंगे, आप ऐसे महसूस करेंगे कि ये यहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। उसके बाद जो है अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप पंजतन का बाग चले जाए घूमने। चौथम्बी सेवन शरीफ में है, चौथम्बी ज़रूर घूमें। उसकी जो ऊंचाई है वहाँ पर अगर दूरबीनी आपको होगी तो बहुत खूबसूरत नज़ारा सेवन शरीफ का, लाल बाग का नज़ारा और दरिया सिंध का नज़ारा बहुत खूबसूरत आप देख सकेंगे। उसके बाद जो है लकी शाह सदर के चश्मे आप घूमने जाएं, वहाँ पर भी आपको दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े अच्छे नज़ारे हैं पहाड़ी के, वहाँ पर चश्मे हैं जो चमड़ी के अमराज आते हैं, लोग आते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ से फ़ायदेमंद हो गए हैं। पुरानी से पुरानी चमड़ी की बीमारी है वो भाई नहीं छोड़ रही, लाइलाज होकर लोग आते हैं यहाँ पर। वो सेवन शरीफ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ आप देख सकते हैं। उसके साथ ही लकी शाह सदर की जो मज़ार है वो सेवन शरीफ से 20 किलोमीटर दूर है, वो आप देख सकते हैं। 20-21 किलोमीटर का फासला है। बड़ा बुज़ुर्ग है, जलाली बाबा है, उसकी भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। अभी मैं ये ख़ास बातें थी, आप सबसे पहले जब आप आ जाएं पूरी तैयारी के साथ आ जाएं। कोई भी यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छे जो हैं मुसाफिर खाने हैं, लंगर खाने हैं, कोई भी आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कार्ड आपके पास है और सब कुछ अगर आपके नॉर्मल है तो जितनी बातें मैंने आपको ज़रूरी बताई हैं, जेब में पैसे जो हैं मुख्तलिफ़ करते हैं जगहों पर रखने हैं, अच्छी तैयारी करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर हो सके तो सब पूरे सेवन में अगर आप उतरते हैं तो बावुज़ू रहें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वुज़ू नहीं कर सकते तो आप जब दरबार में कलंदर लाल शहबाज, जब भी अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर अगर आप जैसे मैं ये दाखिल हो रहा हूँ तो आपको जो है यहाँ पर अभी मैं बावुज़ू हूँ तो आपको यहाँ पर भी बावुज़ू होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अभी मैं आपको ये कलंदर लाल शहबाज की जो ज़ियारत है मैं आपको करवा रहा हूँ। अल्लाह सबको ये ज़ियारत नसीब करे। ये मुक़द्दस शहर है सेवन शरीफ का, ये कलंदर बाबा की मज़ार है जो सेवन शरीफ जिसके बलबूते पर इतना जो है मशहूर है अपने हिसाब से। सारी दुनिया सारा जग जो है सेवन शरीफ को जानता है। ये कलंदर लाल शहबाज की जो नगरी है साईं के नाम पर है। ये देखें ये कितनी रश है। अभी ये शाम का वक़्त है। ये मैं आपको बता दूं ये लेडीज़ के लिए है जाए नमाज, ये लेडीज़ के नमाज की जगह है। यहाँ पर ये कुरान शरीफ भी लेडीज़ पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं। ये देखें सीढ़ी है। ये बहुत सारे खादिम हैं, इतने फ़कीर हैं यहाँ पर, ये झाड़ू देने वाले, ये देखें ये सफाई कर रहे हैं, ये सालों से खिदमत करते आ रहे हैं। ये जो है जाए नमाज है, ये फ़कीर देखें, ये जाए नमाज है। ये मर्दों के लिए कुरान शरीफ भी यहाँ पर पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ये देखें ये अभी धमाल का वक्त है, अभी धमाल में कुछ मिनट हैं।
یہ دھمال میں تھوڑا سا ابھی باہر نکلتا ہوں. یہ آپ روزہ دیکھیں قلندر شہنشاہ کا. یہ دیکھیں یہ گلوبند کا پانی دیکھیں بوتل بھر رہے ہیں. یہ پانی جو شفا والا پانی ہے یہ دیکھیں خادم ہے یہاں پر. یہ دیکھیں یہ اوپر سے پانی بوتل سے ڈالتا ہے پھر یہ پتھر سے نکلتا ہے یہاں پر. آپ یہ نظارہ دیکھ لیں یہ پانی شفا والا ہے. یہ دیکھیں یہ بھر رہا ہے بوتل. یہ خادم قلندر ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پانی اس میں ٹب میں یہ تھوڑا تھوڑا سا ٹپک رہا ہے. لوگ یہ جو ٹپ والا پانی ہے وہ بھی عقیدت سے پی جاتے ہیں. ان میں بھی اللہ میاں نے شفا ڈال دی ہوئی ہے. قلندر لال شہباز کی جو اس کی معرفت. یہ دیکھیں یہ میں جو سامنے والا گیٹ ہے میں ان سے خارج ہو رہا ہوں. یہ ابھی دھمال کا جو ہے دھمال کا نظام کیسا ہے سسٹم یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بالکل دھمال کی تیاری ہے یہاں پر. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسٹیل کے جو ہیں یہ ہیں یہاں پر پائپ لگے ہوئے ہیں. ان میں جو رسی باندھی ہوئی ہے یہ جو پورشن ہے یہ مردوں کا پورشن ہے. اور اس کے بالکل بیچ میں درمیان میں ہے. یہ راستہ ہے آنے جانے کے لیے زائرین کے لیے. اس سے آگے اگر دیکھیں تو دوسرا راستہ جو رسی بندھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں پر لگے ہوئے ہیں. پلر لگے ہوئے ہیں. یہ پائپ لگے ہوئے ہیں ان میں رسی باندھی ہوئی ہے. تو وہاں جو دوسرا پورشن ہے وہ لیڈیز کا ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں جینٹس بیٹھتے ہیں مرد حضرات. اس کے بعد ہی یہ آگے دیکھیں گے ایک تقسیم والی رسی آ جائے گی درمیان میں. یہ دیکھیں یہ بالکل یہ پارٹیشن ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ یہاں پر دھمال ہوگی. اور جو قلندر لال شہباز کے دیوانے ہیں وہ یہاں پر جو مست ہو کر ناچیں گے. ابھی جب مغرب کی نماز ہوگی اذان ہوگی مغرب کی اذان کے بعد یہ تقریباً یہ دھمال شروع ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دھمال کیسے لگتی ہے اور اس میں کیسی کنڈیشن ہوتی ہے. تو کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ قلندر لال شہباز بھی ایسے ہی یہاں پر دھمال لگاتے تھے اور اتنے مست ہو جاتے تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک بڑے بزرگ تھے سندھ کے تو مفتی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو قلندر لال شہباز پہ دھمال لگاتے ہیں یہ قلندر لال شہباز کے جو کسی زمانے میں قلندر لال شہباز جس زمانے میں تھے اس کے بعد کی بات ہے کہ جب یہ دھمال تو صدیوں سے چل رہی ہے. تو اپنے زمانے کے ایک بزرگ تھے ایک مفتی تھے دین کے عالم تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو دھمال لگانا ہے نا وہ جائز نہیں ہے اسلام میں. تو سب نے بولا اگر سائیں آپ یہ کہتے ہیں تو اگر آپ چلیں وہاں پر لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ دھمال لگانا غلط ہے تو وہ مان جائیں گے. تو انہوں نے بولا ہاں بھائی کیوں نہیں چلوں گا میں چلتا ہوں ان کو سمجھاؤں گا بھائی یہ دھمال لگانا بالکل غلط ہے. تو جب کہتے ہیں وہ یہاں پر آ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خود بھی دھمال میں شروع ہو گئے دھمال لگانا شروع کر دیے. تو مست ہو کر ناچ رہے ہیں. جب دھمال ختم ہوئی اس کے جو مرید تھے اس کے جتنے بھی تھے جو اس کو لے کر آئے تھے انہوں نے پوچھا بھائی سائیں یہ کیا ہو گیا آپ تو ان سب کو منع کرنے آئے تھے تو آپ نے یہ شروع کیوں کر دیا. تو وہ جو مفتی تھا بولتا ہے بابا میری کیا اوقات ہے جب میں ادھر آ گیا میں یہاں پر دھمال میں اگر آ گیا میں تو میں نے دیکھا کہ جو قلندر لال شہباز کے دیوانے ہیں وہ دھمال لگا رہے ہیں دھمال پا رہے ہیں تو ان کے ساتھ قلندر لال شہباز بھی دھمال میں شروع ہیں مست ہیں دھمال ڈال رہے ہیں. تو میری کیا اوقات تھی میں نے بھی اپنے مرشد کے پیچھے چل دیا تو میں نے بھی دھمال ڈال دی. تو یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ مولوی محمد ہاشم ٹھٹوی تھا تو کسی نے بولا ہے کہ بھائی کوئی اور تھا مگر جو میں نے بات سنی ہے کہ یہ مولوی محمد ہاشم ٹھٹوی تھا
जो उसने कहा कि रसूलुल्लाह के बिल्कुल वो उनके जो बड़ी हस्ती थी, तो उनके हिसाब से बड़ी उनकी पहुंच थी, तो वो आ गए। तो कलंदर लाल शहबाज जो है अपने मस्तों दीवानों के साथ जो ज़ायरीन के साथ धमाल पा रहे थे, तो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दिए। तो उस जो मुफ्ती था, आलिम था दीन का, उसको कलंदर लाल शहबाज दिख गए। उन्होंने कलंदर लाल शहबाज को देखा और फिर वो धमाल पाने शुरू हो गए। तो नाचते नाचते उसका पसीना आ गया। जब धमाल ख़त्म हो गई तो बिल्कुल ऐसी उसकी कंडीशन थी कि बिल्कुल जैसे कोई मस्त होकर नाचता है, या ऐसे थक हार कर बैठे, जैसे कोई 10 मील दौड़ दौड़ के वो अपने जिस्म की जो पूरी एनर्जी है वो ख़त्म करके अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो ये है धमाल का जो एरिया, ये देखें, ये रस्सी मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद ये सारा ये सामने है घड़ियाल, ये कलंदर लाल शहबाज का भिंड है। ये एक एक घंटे बाद ये बजता है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है। अभी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है। ये सामने जो मज़ार है, ये साईं मंगन जत्ती सरकार है, कलंदर लाल शहबाज का वज़ीर ख़जाना था, तो यहाँ पर मदफून है साईं। ये अभी हम वेट करते हैं, 5-10 मिनट के बाद ये धमाल होगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको धमाल का नज़ारा करवा सकता हूँ। बैटरी रही तो आपको मैं धमाल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर बैटरी मेरी ख़त्म हो गई तो फिर ये ऐलान हो रहा है कि मेहरबानी करके आप अंदर हो जाएं। ये जो है ये ऐलान हो रहा है, अभी धमाल की जो है वो बिल्कुल तैयारी हो रही है। ये देखें, ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये पुलिस वाले हैं, अहलकार हैं, ये बोलते हैं आप बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। ये देखें, ये बड़े सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात है यहाँ पर, बिल्कुल तैयारी है। ये देखें, ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कभी आपने अगर आप बखुद बजाते खुद यहाँ पर मौजूद होते तो ये देखते, मगर ये मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखो कैसे अभी तैयारी हो रही है। मैं भी कोई ऐसा कोना पकड़ के यहाँ पर अंदर हो जाता हूँ कि इंतज़ाम भी सही रहे, इनको खलल भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। ये पुराने ज़माने में फ़कीर जाना धमाल ही हुआ करता था। अभी वो गुज़र गए हैं, अभी उनके जो हैं, हाँ ये देखें ना, बार बार कह रहे हैं अपनी मोबाइल का, पर्स का धमाल के टाइम पे आप अपने सामान का, अशिया का अच्छी तरह ख्याल रखें। ये बार बार ये जो लाउड स्पीकर पे, ये देखें सिपाही हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी एहलकार हैं। बिल्कुल अभी धमाल की तैयारी हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं सारे लोग बैठ चुके हैं। ये देखिए, ये सामने कलंदर शहंशाह का जो है, ये आप गुंबद देख रहे हैं, ये आप ज़ियारत कर लें। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। ये सामने है सैयद अली सरमस्त, कलंदर लाल शहबाज का वज़ीर था, ये यहाँ पर मदफून है। इनके बारे में एक मुझे कहानी याद आ गई है कि ये तकरीबन 10-15 साल की बात है कि यहाँ पर ऐसा हो गया था कि भाई ये इसकी जो है ना, ये कब्र मुबारक है वो हिल रही है। ये साईं है, ये बाबा सैयद अली सरमस्त, ये कलंदर लाल शहबाज के वज़ीर हैं, वज़ीर होते थे, हुआ करते थे। तो ये अभी थोड़ी सी मदार ऊंची की हुई है। ये देखें कब्र मुबारक ऊंची है। इसके बारे में ये 10 साल तकरीबन हो गए, 8-10 साल या कुछ साल ऊपर ज़्यादा हो गए। तो 7 शरीफ में भाई लोग भागते यहाँ इस तरफ आने लगे। भाई कलंदर लाल शहबाज के साथ ही जो साईं का वज़ीर है सैयद अली सरमस्त, उसकी जो कब्र मुबारक है वो हिल रही है। उसकी जैसे दिल की धड़कन होती है ना, ऐसे है।
लोगों ने मूवी लेकर आ गए, लोग अब यहाँ पर भरने लगे, भाई ये भरो वो भरो, ये मौजज़ा है एक। तो जब सारों ने मूवी भर ली, मगर जब रिकॉर्ड में देखा गया तो लोगों ने ये कहा कि भाई हमने तस्लीम किया, हमने हाथ लगाया कि वाकई जैसे दिल धड़कता है इंसान का, ऐसे कब्र मुबारक हिल रही थी थोड़ा सा। ये देखें, ये कलंदर लाल शहबाज का जो घड़ियाल है ये बज रहा है, ये बड़ा खूबसूरत जो है आवाज़ है, आप सुन रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव है। तो सब ने महसूस किया कि कब्र हिल रही है, मगर जब कैमरा में वो कैद कर लिया गया तो कैमरा में कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला। कैमरा जैसे बिल्कुल मुर्दार पड़ा हो, बिल्कुल ऐसी वो उसके हिसाब से, यानी अल्लाह के हिसाब से वो सब ने देखा कि ये इसमें थोड़ी सी हरकत है, मगर कैमरा में वो कैद ना हो सकी। ये अभी घंट भी लग गया है, कलंदर लाल शहबाज का घड़ियाल भी लग चुका है। अभी ये देखें, मैं रस्सी से नीचे होकर ये आ गया हूँ, ये देखें ना कितनी रश है। अभी कभी कभार ये जो है ना, ये आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश होती है कि यहाँ पर आपको खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभार कुछ कमी होती है लोगों की, कभी ज़्यादा ज़ायरीन आ जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखें बार बार जो है, जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि अपने सामान की, अशिया की, सामान की हिफाजत रखें, ठीक है ना। ये बार बार कह रहे हैं। हाँ, अगर ये भी आप ख्याल रखें, अगर आप फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं, यहाँ पर कैमरा आपके पास है या मोबाइल से आप शूटिंग करते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ख़ास करें ये एहतियात करें कि लेडीज़ की तरफ से आपकी कैमरा लेडीज़ की तरफ ना जाए। आप जो मर्द हजरात वो आप शूट कर सकते हैं, जो आपकी अकीदत के हिसाब से है। तो ये अभी शुरू होने वाली है। ये सामने अलम मुबारक है, ये सामने झंडा आप देख रहे हैं अलम मुबारक का, पुराना अलम जो है, कदीम अलम पाक लकड़ी वाला, ये सामने। भाई ये धमाल शुरू हो गई है, अभी आप सुन सकते हैं ये धमाल। मगरब के अजान के बाद ये धमाल शुरू हो गई है। ये नारे कलंदर लाल शहबाज के शुरू हो गए। अभी चंद मिनट पहले देखे कितनी खामोशी थी, अभी ये देखे कलंदर लाल शहबाज के जो दीवाने हैं, ये देखे कितनी ज़ोर शोर से बिल्कुल अभी आगाज़ हो चुका है धमाल का। ये सारे लोग बैठते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये धमाल अभी शुरू हुई है, पहले थोड़ी सी टेस्टिंग की गई थी। ये अभी धमाल का आप असल नज़ारा देखें। ये सारे हमारे दोस्त हैं, ये देखें कलंदर के दीवाने कैसे शुरू हो गए हैं। इसको खींच के यहाँ कटहरे में लाया गया है कि अभी इस हादसे में आप
8:15 بجے دھمال شروع ہوئی ہے، 7:45 بجے مغرب کی اذان کے بعد۔ یہ دیکھیں آپ نظارہ، یہ دیکھیں کتنی رش ہو گئی ہے ابھی دیکھیں۔ یہ مرد حضرات ہیں جو اس لائن میں دھمال پا رہے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ جو ہیں وہ لیڈیز ہیں، وہ ریکارڈنگ کرنے کی ہمیں اجازت وہاں پر نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو سامنے، میں تھوڑا سا قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی یہ میں کونا پکڑ کے اندر آ چکا ہوں، ابھی تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں سامنے والا جو نظارہ ہے وہ بالکل وہاں پر آگے بہت رش ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں مست ہو کر ناچ رہے ہیں، یہ کیسا جنون ہے قلندر لال شہباز کی دھمال میں، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا
कोशिश करता हूँ आपको लाइव दिखाने की, कि आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगा लें। सीधा करो बच्चे का। कितों आए हो? रहीम यार से। रहीम यार खान। रहीम यार से। एक नहीं दो भाई, आगे हो जाओ, जगह दो। चलो। ये देखें बहुत ज़्यादा रश है। मुझे सामने शूट करने से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैं ये पिछले वाला पीछे का सीन जो है ना, पीछे थोड़ी रश, थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो मैं पीछे का मंजर दिखा रहा हूँ।
दोस्तों मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ। ये आपने धमाल का नज़ारा देखा। ये कदीम अलम पार्क है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मगर जो हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो मर्दों की हुई है। अगर आप लेडीज़ की रिकॉर्डिंग जो धमाल वाली देखते तो शायद आपको अंदाज़ा लगता कि कितनी लेडीज़ जो हैं वो ऐसे मस्त होकर नाच रही है जैसे उनको जिन्नात का साया हो, आसिफ का साया हो। वो बिल्कुल होश में नहीं थी, बिल्कुल इतनी कंडीशन जो थी वो बिल्कुल अंदाज़ा बयान करने की तो बात ही नहीं है। अल्लाह सबको, सबकी बेटियों को वो मग़फ़िरत दे और शिफा दे। इस दर पे जो भी आता है इंशाअल्लाह वो फैज़ पाता है। मेरी यही दुआ है कि सबको यहाँ से फैज़ मिले। इसके साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धमाल का जो आपने देख लिया, अभी यहाँ से बिल्कुल थोड़ी रोशनी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से नज़ारे कुछ आ रहे हैं। रोशनी के हिसाब से वो रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं, बल्ब हो रहे हैं, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। तो कैमरा हमारी में इतना ज़्यादा फ्लैश नहीं है कि वो कवर कर सके। ये कदीम अलम पार्क है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अभी जो धमाल का जो अगला प्रोग्राम होगा वो जाना फ़कीर के नाम होगा। वो पुराना कलंदर लाल शहबाज का पुराना धमाल ये है। वो उसके अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने पूरी उम्र जो है कलंदर लाल शहबाज की धमाल जो नगारे बजाए हैं, उसके हिसाब से वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उसके औलाद हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, वो ये धमाल बजा रहे हैं, कलंदर लाल शहबाज की धमाल लगा रहे हैं। तो उनके बारे में भी, उनकी हयाती के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल धमाल क्या है, कब बजती है, किस टाइम पे ये धमाल लगाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़।